नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र भाव हेतु संग तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो हमारा जो आज का धम्म देशना का विषय है, जो पिछली बार से हुआ था, वो कंटिन्यू करेंगे। जो था सतिपट्ठन सूत्र, जो हमने देखा है, जिसकी शुरुआत हमने पिछले वीडियो में की है, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो सुत्ता परिचय में हम देख रहे हैं कि जो मध्यम निकाय के सुत्ता है, कुल मध्यम निकाय में तकरीबन 150 सुत्ता है। तो उसके पहले पार्ट में 50 सुत्ता है। पहले पार्ट में पहला वर्ग है मूल पर्याय वर्ग, तो उसमें से जो है हम 10वां सूत्र देख रहे हैं, तो वह जो है सतिपट्ठन सूत्र है। तो उसके पहले के जो सूत्र है आपको यूट्यूब पे उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा था कि भगवान ने कुरु प्रदेश में जाके, कुरु प्रदेश के लोग पहले ही शीलों में प्रतिष्ठित थे, पहले ही समाधिवान थे, तो उनको शील का उपदेश ना बताते हुए, शील स्कंद ना बताते हुए, समाधि स्कंद ना बताते हुए, डायरेक्टली जो प्रज्ञा स्कंद है वह सुत्त वर्णन, प्रज्ञा स्कंद की वर्णन जो है भगवान बुद्ध ने वहां पे उनको उपदेश किया हुआ है। तो प्रज्ञा स्कंद में प्रज्ञा कैसी डेवलप की जाती है, प्रज्ञा का जो भावना करने का जो पर्याय है, भावना करने का जो ऑब्जेक्ट है, भावना करने का जो टेक्निक है, वो जो है भगवान बुद्ध ने बताई है। तो उसको ही सतिपट्ठन भावना कहते हैं, सतिपट्ठन सुत्त या फिर महासतिपट्ठन सुत्त जिसे कहा जाता है। तो महासतिपट्ठन सुत्त का उपदेश वहां पे भगवान बुद्ध ने किया है। तो भगवान बुद्ध का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो दुख मुक्ति का मार्ग है, उसमें हम देखेंगे कि सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, यह जो है प्रज्ञा के 2 अंग है। उसके बाद सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीवो, ये जो 3 है शीलों के अंग हैं। और सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, ये जो 3 है वह दरअसल सम्यक समाधि के अंग है। तो जब सम्यक समाधि पुष्ट हो जाएंगी, तो सम्यक समाधि का अर्थ ही है कि जो 7 अंग है अष्टांगिक मार्ग में से वह परिपूर्ण हो जाए। वह परिपूर्ण होने का नाम ही सम्यक समाधि है। तो इसीलिए जो सम्यक स्मृति, स्मृति जो है सभी जगहों पे रहनी चाहिए। सम्यक दृष्टि में भी स्मृति होनी चाहिए, सम्यक संकल्प में भी स्मृति होनी चाहिए, सम्यक वाचा में भी स्मृति का कार्य है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, इन सब में स्मृति, सम्यक समाधि में स्मृति का, तो सभी में क्या है कि स्मृति जो है रहती ही है। तो इसीलिए सम्यक स्मृति जो है, सम्यक स्मृति के अंतर्गत ही जब भावना डेवलप हो जाएगी, तभी जाके प्रज्ञा की भावना जो है परिपूर्ण हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी और प्रज्ञा की भावना हम कर पाएंगे। तो सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है? तो सम्यक स्मृति का अर्थ यही है कि काय कायानुपस्थिति विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्थिति विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्थिति विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्थिति विहरति। तो यही इसी का नाम क्या है? सम्यक स्मृति है ना। काया की स्मृति है, वेदना की स्मृति है, चित्ता की स्मृति है और धम्मा की स्मृति। तो ये जो 4 खंड है स्मृति के, जो स्मृति का जो अंग है, स्मृति का जो डेवलपमेंट का साधन है, वही 4 साधन है, 4 उपाय है, जिससे कि स्मृति हमारी परिपक्व हो जाएगी, जो सम्यक कहलाएंगी। इसके व्यतिरिक्त जो स्मृति है,
है ना? कायानुपश्यना, काया काया की स्मृति, वेदना की स्मृति, चित्ता की स्मृति और धम्मा की स्मृति। इसके व्यतिरिक्त जो स्मृति है उसको क्या कहा जाता है? आर्य विनय में उसको मिथ्या स्मृति कहा जाता है ना? जैसे कि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि भी होती है, सम्यक संकल्प है तो मिथ्या संकल्प भी होता है, सम्यक वाचा है तो मिथ्या वाचा भी होती है, सम्यक कर्म है तो मिथ्या कर्म भी होते हैं, सम्यक आजीविका है तो मिथ्या आजीविका भी होती है, सम्यक व्यायाम है तो मिथ्या व्यायाम भी होता है, सम्यक स्मृति है तो मिथ्या स्मृति भी होती है और सम्यक समाधि है तो मिथ्या समाधि भी होती है। तो जो अपोजिट साइड है उसका क्या है? मिथ्या 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 है। तो दरअसल ये चार कायानुपश्यना जो है, काया की स्मृति है, वेदना की स्मृति है, चित्ता की स्मृति है और धम्मा की स्मृति है। इनके व्यतिरिक्त जो स्मृति कही जाती है वह दरअसल मिथ्या स्मृति कही जाती है। तो हम सम्यक स्मृति से शुरू करे हैं। तो सम्यक स्मृति में हमने सबसे पहले जाना था कि कायानुपश्यी कायगता सती कैसे करनी है, कायानुपश्यना कैसे करनी है। तो आतापि संपजानु सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दोमनस्या काय कायानुपस्थिति विहरति। तो इसी प्रकार से जो है कायानुपश्यना में हमने शुरुआत के तौर पे देखा था कि उसमें सबसे पहले हमने आनापान पब्ब देखा था कि आनापान स्मृति के जो 4 स्कंद है, तो आनापान स्मृति से देखना है कि सांसों से, सांस भी हमारे काया का भाग है। तो सांसों के साथ ही जो है कायागता सती है या फिर जो कायानुपश्यना है वह जो है कंप्लीट करनी है। तो उसका उपदेश भगवान बुद्ध जो है का आनापान पब्ब से शुरुआत करते हैं। तो आनापान पब्ब में हमने देखा सांसों को देखना है, जो है 4 उसके जो है दीर्घ है तो दीर्घ जानना है, ह्रस्व है तो ह्रस्व जानना है, पूरी काया को संवेदित करते हुए जानना है, काया को प्रक्षुब्ध करते हुए सांस को जानना है। तो इस प्रकार से कायानुपश्यना का आनापान पब्ब जो है कंप्लीट हो जाता है, आनापान पर्व जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था इरियापत पब्बम। इरियापत माने कि जो हमारी 4 चर्या होती है काया की, काया एक तो बैठे हुए काया का पोजीशन होता है, एक लेटे हुए काया का पोजीशन होता है, एक चलते हुए होता है और एक जो होता है खड़े हुए होता है काया का पोजीशन। और ये 4 पोजीशन में हम जो है हमारी स्मृति को जो है टिका सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं, एक जगह पे स्थिर कर सकते हैं, है ना? जैसे बैठे हुए तो एक जगह पे हमारी काया बैठी हुई है, तो उसके साथ-साथ हमारी स्मृति भी वहाँ पे बैठनी चाहिए, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, चलते हैं तो चलते हुए प्रतिष्ठित होनी चाहिए, खड़े हैं तो खड़े होते हुए प्रतिष्ठित होनी चाहिए, लेटे हुए हैं तो लेटे हुए प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तो इसको ही इरियापत कहा है। काया की चर्या इरिया जो होती है उसको इरिया कहा है। उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि संपजान पब्बम, है ना? कायानुपश्यना संपजान पब्बम। तो इस पर्व में हमने जाना था कि जो काया से हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, है ना? एक इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। जो-जो काया से हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें संप्रजान रहना है, संप्रजान युक्त चित्त से रहना है। मानिए कि मेरी काया में ऐसा-ऐसा बदलाव हो रहा है, इस प्रकार से जानना है ना? तो सबसे पहले क्या था कि 4 ही पोज़ीशन थी, बैठे हुए तो बैठे हुए जानना है, लेटे हुए, चलते हुए तो चलते हुए और खड़े हुए हैं तो खड़े हुए जानना है। तो ये बड़ा-बड़ा आलम्बन हो गया, स्थूल आलम्बन हो गया। अब इस स्मृति को और गहन करना है और डिटेल में जाना है तो उसमें जो काया के अंतर्गत जो हो रही मूवमेंट्स जो है, बैठे हुए भी हम क्या कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, साँस ले रहे हैं तो उसको जानना है। चलते हुए भी एक आदि कार्य कर रहे हैं तो उसको जानना है। खड़े-खड़े हम कुछ जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, है ना? जैसे जो कार्य को दैनंदिन जीवन में जो कुछ भी हम टास्क कर रहे हैं, है ना? झाड़ू लगा रहे हैं, किचन में जो बर्तन माँज रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, कुछ भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उस समय में काया की जो मूवमेंट होती है हमारी, काया क्या-क्या कर रही है, काया के द्वारा क्या-क्या हो रहा है, तो वह सब करते हुए यद्यपि हम क्या कर रहे हैं, संपज्ञान युक्त चित्त से देख रहे हैं, हम जानकारी है कि हाँ, मेरी काया ऐसे-ऐसे हो रही है, ऐसे-ऐसे मैं वेट को उठा रहा हूँ, ऐसे-ऐसे मुझे महसूस हो रहा है, ऐसे-ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो पूरा एकदम श्रुतिमान रहते हुए यदि भी कर रहे हो तो ये क्या हो जाती है, काया कायानुपश्यना हो जाती है ना? काया की स्मृति हो जाती है, काया के भीतर ही हमारी स्मृति रहती है। तो उसे संपजान पब्ब कहा है कि जो-जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति स्मृतिवान रहना है। उसके बाद हम देख रहे थे प्रतिकूल मानसिकार पब्ब, यानी कि फिर जो प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल को मनसीकार करना है, उसको भावित करना है, उसकी भावना करनी है ना? तो यहाँ पे जानना है कि मनसीकार ये शब्द का अर्थ क्या होता है कि
काया में चित्त में एकाधिक गोष्ट मन जो साकार कर लेता है, मन जो डेवलप कर लेता है, तो उसको मनसिकार कहा जाता है ना? माने मन क्या डेवलप करता है, तो बहुत सारी चीजें डेवलप करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वह ऐसा स्थिर नहीं रहता, वह एक जगह पे प्रतिष्ठित नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है ना? एक आलम्बन पकड़ लेता है, फिर दूसरा विचार चलता है, तीसरा आलम्बन पकड़ लेता है, तीसरा विचार चलता है। तो इस प्रकार से मन जो चंचल का स्वभाव है, मन का, तो वह रहता ही है। तो यदि भी हम मन स्वीकार करें, तो माने कि एक जो चीज है, एखादी जो वस्तु है, एखादा जो ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति क्या करना है, बार बार चिंतन मनन करना है। और बार बार चिंतन मनन करने से क्या हो जाता है कि मन में वह एक जो चीज है वो साकार हो जाती है, मन में एक कल्पना एक डेवलप हो जाती है ना? तो उससे समझो एखादा मूर्ति मूर्ति बनाने वाला है या फिर पेंटर है, चित्रकार है, तो वो क्या करता है कि एक इमेजिनेशन उसके मूर्ति बनाते हुए, चित्र बनाते हुए उसके मन में ही एक रचना होती है, तो वो रचना के मन में जो होती है उसको मनसिकार कहते हैं। और वो मनसिकार फिर वो चित्र के तौर पर कैनवास में या फिर मूर्ति के तौर पर वो बाहर लाता है। तो पहले तो वो मन में ऐसी कल्पना करता है, फिर वो बाहर लाता है। तो जो मन में कल्पना करना है, मन में एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है, कोई तो एक पैटर्न बनाना है, एक डेवलप करना है स्ट्रक्चर, तो उसको मनसिकार कहा है। तो प्रतिकूल मनसिकार का यही है कि जो काया के द्वारा जो कुछ भी आसक्तियां बन रही है, हम राग व्यक्त कर रहे हैं, द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, मोह उत्पन्न कर रहे हैं, वो काया के चलते ही कर रहे हैं। काया होने की वजह से ही मन में राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है ना? और काया ये और मन ये जो क्या है, अन्य मन्य बच्चे हैं। अन्य मन्य बच्चे हैं कि निश्चय बच्चे हैं, मतलब एक दूसरे पे आश्रित है, निश्चित है ना? तो एक दूसरे पर आदान प्रदान होता रहता है। काया पे जो कुछ भी घट रहा है वो मन में उसका इम्प्रिंट होता है, मन में जो इम्प्रिंट बन रहा है वो क्या होता है, काया पे उसका बदलाव हमें महसूस होता है ना? तो जो नाम और रूप का जो स्वभाव है वो कैसा है, एक दूसरे पे आश्रित है। नाम है तो रूप है तो नाम है। एक दोनों का जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, तो यही क्या है कि अम, दो नामंकी है ना, एक नामंकी, दो नामंकी, 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न में दो नामंकी है। तो दो नामंकी में रूप और नाम का अस्तित्व बयां किया हुआ है कि दो एक दूसरे पे दोनों का ही अस्तित्व होता है, या फिर दोनों के अस्तित्व का भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं होता है, वो दोनों मिश्रित ही होते हैं, इसीलिए उनको दो नामंकी कहा है। तो नामंच रूपंच, तो नामंच और रूपंच का जो स्वभाव है, काया के आसक्ति से ही क्या होता है, मन में आसक्ति होती है। काया पे जो अच्छा अच्छा स्पर्श लगता है, मन उसमें आसक्त होता है। काया पे जो हम अच्छा, काया के द्वारा जो हम अच्छी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, सांस ले रहे, गंध ले रहे, तो ये सब चीजें क्या है, काया के द्वारा हम कर रहे हैं, मन में आसक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, मन में कुछ भी संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं। तो काया को ही वो क्या जानता है कि हाँ, ये काया जो है बहुत अच्छी है, वो ऐसी ही रहनी चाहिए, मुझे ऐसे ही प्रकार से क्या होना चाहिए, अच्छे-अच्छे स्पर्श आने चाहिए, ऐसे ही अच्छे-अच्छे प्रकार से व्यंजन, अच्छे-अच्छे प्रकार से गंध, अच्छे-अच्छे प्रकार के ध्वनि, अच्छे-अच्छे प्रकार के रूप दिखने चाहिए, और उसमें मैं क्या करूँ, एक काम भोगों में लिप्त रहूँ। तो जो पूरा काम छंद का है, छिन्न विद्या का है, आसक्ति का जो क्षेत्र है, वो काया के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। तो यह जो आसक्ति अगर खंडित करनी है, तो हम क्या, सीधी-सी एक फ़ॉर्मूला है कि हम काया की ही आसक्ति खत्म कर दें, तो जिसकी वजह से जो बाकी की आसक्तियाँ बना रहा है मन, वह ब्रेक हो जाएगी साइकिल, और क्या हो जाएगा, वहाँ पे तृष्णा नहीं बंधेगी, आसक्ति नहीं उत्पन्न होगी। तो इसीलिए क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रतिकूल मनसिकार भगवान की प्रतिकूल मनसिकार कर रहा है कि माने कि जो समझो कोई मुझे अच्छा रूप दिख रहा है, तो मैं उसमें आसक्त हो रहा हूँ। आसक्ति क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि अच्छा रूप दिख रहा है, तो अच्छा रूप दिख रहा है, तो उसमें आसक्त इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान है। अज्ञान है माने कि क्या है कि एखादा मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि मतलब एक चीज़ देखने से एक आधी सुंदर युवती जा रही है, तो एक क्या हो जाता है, एक आधा व्यक्ति उसमें आसक्त होता है। तो आसक्त होने से क्या हो जाता है कि वो भूल जाता है, वो मोहित हो जाता है, कहा जाता है ना, मोहित हो जाता है। तो मोह के कारण, अज्ञान के कारण वह उस शरीर का, उस युवती के शरीर का पूरा एक क्या हो जाता है, सही स्वभाव जो है, गुण-धर्म है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी ध्यान में नहीं आती। वो यह नहीं जान पाता कि यह जो युवती है कभी ना कभी जाके बूढ़ी होगी, मरेगी, उसके जो बाल है ना, जिसकी वो जो प्रशंसा कर रहा है, आँख है, जो जो
त्वचा है, जिसकी जो प्रशंसा कर रहा है, वह कभी ना कभी जाके पक जाएँगे, कभी ना कभी जाके जर्जर हो जाएँगे, कभी ना कभी जाके जो गिर जाएँगे, उसकी काया जो है जर्जर हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी और एक दिन मर जाएगी। तो उसका जो स्वभाव है, वो भविष्य का आने वाला जो स्वभाव है, वह देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? मोह के कारण, अज्ञान के कारण। तो प्रतिकूल मानसिकता पक्व में क्या करना होता है कि जो अनुकूल है, केवल अनुकूल चीज़ों को ही नहीं देखना है। उसके साथ-साथ अनुकूलता के साथ-साथ उसका प्रतिकूल नेचर भी होता है ना? तो प्रतिकूल नेचर को ही हमें देखना है। तो भगवान ने एक सूत्र में उपदेश किया है कि जिसका क्या देख रहे हैं हम? आस्वाद तो देखते हैं, है ना? जो चीज़ें में हम कामों, भोगों की चीज़ें में जो लिप्त होते हैं, तो उसका आस्वाद तो देखते हैं, लेकिन उसका जो अ, आदेशना है, उसका जो आस्वाद के जो विपरीत होता है, प्रतिकूल जो होता है, प्रतिकूल नहीं देख पाते। प्रतिकूल क्यों नहीं देख पाते? इग्नोरेंस के कारण। जैसे कि जो चीज़ें हैं, पकवान भी है, म्यूज़िक भी है, सुंदर रूप भी है, सब जो पकवान है, कोई तो भी टेस्टी पकवान है, तो हम खा रहे हैं तो बहुत आसक्त होते हैं और हमें लगता है कि ये पकवान बहुत ही अच्छा ही रहेगा हरदम। लेकिन क्या होता है कि 2-3 दिन बाद ऐसे उसको डब्बे में रख दिया गया है और 2-3 दिन बाद उसपे ध्यान ही नहीं दिया है, तो क्या हो जाता है, वो पूरा बासी हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसका क्या होता है, एक पंजेंट स्मेल आता है ना? एक गंदा-सा बदबू आने लगती है उसमें, तो हम उस समय क्या करते हैं कि अरे ये नहीं, सूंघते भी नहीं उसको, खाने की तो दूर की बात है। तो उसका स्वभाव जो है, उसका जो प्रतिकूल स्वभाव क्या हो गया, अभी सामने आ गया। पहले दिन तो हमने 2 दिन पहले तो उसको अच्छे से चाव से खाया था, लेकिन 2-3 दिन बाद वही लड्डू जो है क्या हो गया, अभी उसका एक आदिनव उत्पन्न हो रहा है, आदिनव सामने आ रहा है कि बात सामने आ रहा है। तो हम दरअसल जो काम भोगों की चीज़ों में लिप्त होते हैं, तो उसका आदिनव नहीं देखते। हम केवल अनुकूल स्वभाव ही देखते हैं, उसका प्रतिकूल स्वभाव नहीं देखते, है ना? तो भगवान ने कहा है कि यदि भी जो चीज़ें तुम्हें आसक्ति कर रहे हैं, तो उसका आदिनव देखो। आदिनव देखने के बाद उसका प्रहार देखो। 3 चीज़ें हमेशा भगवान बताते हैं, एक तो आस्वाद बताते हैं, एक आदिनव बताते हैं और एक प्रहार बताते हैं। तो आस्वाद में तो हम देखते हैं प्रतिकूल, जो अच्छा है, हाँ, ये रूप अच्छा है, ये स्पर्श अच्छा है, ये गंध अच्छा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है, पूरा कंप्लीट स्वरूप नहीं देख पाते, अनुकूल ही दर्शन करते हैं, प्रतिकूल का दर्शन कर ही नहीं पाते। प्रतिकूल का दर्शन जब तक नहीं होगा, आदिनव जब तक नहीं जान पाएँगे, तब तक उस चीज़ की जो अटैचमेंट है, छूटेगी नहीं। तो इसीलिए वो जो है, प्रतिकूल मानसिकार प्रभाव होता है, कि जैसे काया की सामने वाली युवती है या फिर कोई सुंदर युवक है, तो उसकी काया पे अगर मोहित हो जाते हैं, तो उसका स्वभाव नहीं देख पाते, है ना? कि जो ये जो शरीर है, ये शरीर आगे जाके बदलने वाला है, बदलने वाला है, जर्जर होने वाला है, मृत्यु को जाने वाला है। तो उसको हम पूरी तरह से नहीं देख पाते। किसी की बालों में हम आसक्त हो जाते हैं, आँखों में आसक्त हो जाते हैं, किसी के कानों में, किसी के है ना, शरीर पे, त्वचा पे हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो जैसा एक कल हमने बताया था, एक आधा युवक जो है युवती की प्रशंसा करता है, पति जो अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, बालों की, आँखों की, नाखों की, अलग-अलग तरह से। तो लेकिन उसका जो बाल है, यदि भी खाने में गिर जाए तो उसकी प्रशंसा नहीं होती, है ना? उस पर तो डाँट मिलती है कि खाने में अच्छे से नहीं देखा जाता था। तो क्यों ऐसा हो गया है कि उसका अभी आदिनव सामने आ गया है। वो जो बाल कट के गिर गया है, बालों का ऐसा गुच्छा कट के अगर तुम्हारे सामने थाली में गिर गया है, तो क्या होता है, एक द्वेष मन में उत्पन्न होता है कि उसका जो स्वरूप हमें प्रतिकूल स्वरूप दिखाई देता है। तो प्रतिकूल स्वरूप हम देखते नहीं है दरअसल, इसीलिए हम आसक्त हो जाते हैं। तो जो प्रतिकूल मानसिकार पक्व में क्या करना होता है कि प्रतिकूल स्वभाव को देखना है, ना कि अनुकूल को। मतलब अनुकूल को तो देखते ही है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हमें प्रतिकूल को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उसपे भावना करनी है। कि जैसे श का केस को अलग करके देख लिया तो उसमें सुंदरता नहीं रहती, आँखों को अलग करके देख लिया तो उसमें सुंदरता नहीं रहेगी, नाक को काट के अलग कर देख लिया तो उसमें सुंदर नहीं दिखेगा, है ना? जो कान है उसको काट के अलग रख दिया तो उसमें सुंदर नहीं दिखेगा। जैसे जो ये त्वचा है उसको अलग से निकाल के रख दिया, ये जो जो हमारे अंदर 32 टाइप्स के बॉडी के पार्ट होते हैं जिससे बॉडी बनी होती है ना? जो केस है, लोम है, नख है, दंत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, हड्डी मज्जा है ना? मूत्रपिंड है, हृदय है, यकृत है, क्लीमक है, प्लीहा है, फुफ्फुस है, जो आँत के जो छोटे इंटेस्टाइन है, बड़े इंटेस्टाइन है, पेट में जो मैल है, शौच होता है, कफ होता है, घाम होता है, चर्बी होता है। हर एक बॉडी पार्ट को रक्त होता है, खून होता है, नाक में का जो गंध होता है, जो जो
सुबह हमारे जो सलाइवा सीक्रेट होती है वो होता है, आंखों में जो जो अश्रु आते हैं वो अलग अलग करके अगर हमने देखे, ऐसे 32 है तो 32 ऐसे वाटियां हमने जो जो कटोरियां है 32 पार्ट ऐसे 32 कटोरियों में रख दिए, तो क्या क्या हम उसमें आसक्त हो पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उसका स्वभाव हम देख रहे हैं, एक एक चीज को अलग करके, एक डिवाइडेशन करके हम देख पाते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसमें आसक्त होने का ख्याल ही नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो चीज़ों में हम आसक्त हो रहे हैं, तो उसको अलग-अलग करके, उसका प्रतिकूल नेचर जान के हम उस चीज़ की आसक्ति घटा सकते हैं। तो बॉडी में जो 32 प्रकार के अवयव हैं, उसको अगर जानेंगे कि ये तो क्या है, सब प्रतिकूल ही है ना? उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। ये तो सब गंदा-गंदा है, केस अलग करेंगे तो गंदा है, मांस अलग करे तो गंदा है, त्वचा अलग करे तो गंदा है ना? रक्त अलग करे तो गंदा है, शौच है गंदा है ना? मूत्र है गंदा है, जो जो हृदय है, हड्डियाँ हैं, कंकड़ है, वो सब क्या है, अलग-अलग करें तो सब गंदा ही है, उसमें कुछ आसक्त होने का है ही नहीं, तो क्यों आसक्त हम हो रहे हैं? तो ये चीज़ हमें क्या करनी है प्रतिकूल परिस्थिति का रूप में उसकी अनुकूलना करनी है, बॉडी में जानना है ना? ये बॉडी कैसे है कि मानिए एक बोरी है, एक बोरी है, एक थैला है और उसमें क्या कर दिया अनेक प्रकार के जैसे धान्य डाले होते हैं एक बोरी में, ऐसे जो 1-1 केजी के हमने पैक कर दिए छोटे पॉलीथीन बैग में और उसमें बाँध के एक पूरे बोरी में भर दिया है। तो बोरी में भर दिया है और एक आधा व्यक्ति जो है जिसे आँख है वो देखेंगे, अरे ये तो ये ये है चावल है, ये दाल है, ये गेहूँ है, ये अलग-अलग प्रकार के धान्य हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे करके-करके अगर वो डिवाइडेशन करके देखे, तो उसको क्या हो जाता है बोध होता है कि ये सब अलग-अलग है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। शरीर में भी मांस अलग है, हड्डियाँ अलग है, रक्त अलग है, स्वेद अलग है, चर्बी अलग है, अश्रु अलग है, घान अलग है ना? जो 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 लार्वा अलग है। तो इसी प्रकार से उसमें सब क्या है, गंदा-गंदा ही है। तो वो गंदा-गंदा को क्या करना है, देखना है पूरे शरीर में, है ना? अलग-अलग है, अलग-अलग है, तो अलग-अलग करके एक-एक पार्ट का हमें प्रतिकूल मनुष्य प्रतिकूल का अर्थ ये है कि वो उसमें अनुकूल है ही नहीं कुछ, ये सब प्रतिकूल चीज़ें हैं, उसमें हम क्यों आसक्त हो रहे हैं? तो इसी प्रकार से यद्यपि अजत्तंग वा बहिर्दावा कायानुपस्थितिः विहरति और समुदय धर्मानुपस्थितिः वा कायस्मिन् विहरति वै धर्मानुपस्थितिः वा कायस्मिन् विहरति समुदय वै धर्मानुपस्थितिः कायस्मिन् विहरति अत्ति कायोति वा पनस्य सति पचुपट्टिता होति। यह काया मात्र है, ऐसा बोध उत्पन्न हो जाता है ना? अत्ति कायोति वा पनस्य सति पचुपट्टिता होति। उसकी स्मृति प्रतिष्ठित हो जाती है। उसमें जब भी वो कायम हो जानेगा तो कैसे जानेगा? अरे! इसमें ये आँख अलग है, कान अलग है, हड्डी में अलग है, माँस अलग है, रक्त अलग है। तो ऐसे क्या हो जाता है उसकी प्रति अति कायोतिवा परस सती पचुपट्टिता होती, सती जो है प्रतिष्ठित हो गई है ना? यावदेव ज्ञानमत्ता है, उसको ज्ञान जो है ज्ञान मात्र रह गया है कि ये काया है, काया मात्र है, उसका ज्ञान जो है अभी प्रतिष्ठित हो गया है, डेवलप हो गया है। ज्ञानमत्ताय पठिसतिमत्ताय अनिश्चितोष विहरति, तो उसमें वो आश्रित नहीं होगा, अनाश्रित रहेगा, काया में अनाश्रित रहेगा। काया के जो विषय है उसमें क्या हो जाएगा? अनाश्रित हो जाएगा। कि कायोतिवा परस्य सति पचुपट्टिता होति, यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसतिमत्ताय अनिश्चितोष विहरति, न च किंचित् लोके उपादीयते। एवं फिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्थितिः न च किंचित् लोके उपादीयते, माने कि इस काया के द्वारा जो उपादान बचे हैं, उपादान माने कि जो तृष्णा बची है, तृष्णा है ना, तन्ना बचा उपादान जो बचे हैं, उपादान शेष नहीं रहते। अविद्या उपादान है, तृष्णा काम उपादान है, भव उपादान है, दृष्टि उपादान है, ये उपादान अभी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाने से क्या हो जाएंगे, काया का जो पूरा काया के प्रति, काया की वजह से जो अटैचमेंट बनी है, द्वेष बना है, मोह बना है, इग्नोरेंस बना है, तृष्णा बनी है, वह क्या हो जाएगी, उसका निरोध हो जाएगा। क्यों, कब निरोध होगा? कि जब ज्ञान मत्ता है, पठिसति मत्ता है, ज्ञान उत्पन्न होगा, स्मृति उत्पन्न होगी काया के प्रति। एज इट इज काया अति कायोति वा पनस्य सति, यह काया है, काया मात्र है, उसमें आसक्त होने का कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान अगर उत्पन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से काया के जो उपादान है, काया के द्वारा जो उपादान बने हैं, बॉडी के द्वारा जो उपादान बने हैं वो खंडित हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, चित्त जो है अनाश्रित हो जाएगा, काया के जो है अनाश्रित हो जाएगा। अनिश्चितो से विहरति न च किंचित् लोके उपादीयते एवं फिको भिक्खवे काये कायानुपस्थितिः विहरति, इसको ही क्या कहा है, कायानुपस्थिति कहा। और फिर ऐसा चलते-चलते कोई-कोई आगे देखेगा कि तो कहा है धातु मनसिकार करना। तो धातु मनसिकार कैसे करना है, तो धातु मनसिकार पूर्व में जो
शरीर जो है, जो रूप है हमारा, जो जो शरीर है किन चीजों से बना है, तो पृथ्वी धातु से बना है, आप धातु से बना है, तेज धातु से बना है, वायु धातु से बना है। इन चार धातु से बना है। पृथ्वी माने कि जड़ पदार्थ है, आप माने कि पानी तरल पदार्थ है, तेज माने कि जो जो टेम्परेचर है ना, ऊर्जा के पदार्थ है, और जो गर्म पदार्थ है एसिड वगैरह, और जो तेज और क्या है, वायु, वायु माने कि जो एकदम फ्लोटिंग वाले पदार्थ है। तो ये चार पदार्थ से हमारा शरीर बना है। तो चार पदार्थ से अगर अगर अलग अलग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है क्या हमारा कायानुपश्यना धातु मनसिकार बब्बम पूरा हो जाएगा, है ना। एक मनसिकार करना है, पहले कैसे मनसिकार करना है हमने, प्रतिकूल मनसिकार। प्रतिकूल मनसिकार बब्बम में हमने क्या जाना है कि 32 प्रकार के जो अवयव है शरीर के, तो अलग अलग करके देखना है। उसकी जो रचना कैसी है वो अलग अलग करके देखना है। उसको मतलब कंटेम्पलेशन करना है, उसको चिंतन मनन करना है और भावित करना है, उसको मनसिकार करना है। मनसिकार माने कि जो पेंटर कैसा है, एक चित्रकार कैसा है, मन में एक स्ट्रक्चर बनाता है, मूर्तिकार मन में स्ट्रक्चर बनाता है, बाद में उसकी मूर्ति कराता है। उसी प्रकार उसके मन में एक स्ट्रक्चर होता है, तो बॉडी का हमारे मन में एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसको भावित करना है, उसको जानना है, उसका अनुभव करना है, उसको चिंतन मनन करना है। उसके बाद जो धातु मनसिकार होता है उसका भी वही करना है कि धातुओं का मनसिकार करना है। आप बंदे ने धातु को जानना है कि मेरे काया में अगर पृथ्वी धातु है, यहाँ वायु धातु है, यहाँ वहाँ तेज धातु है, यहाँ वहाँ आप धातु है, तरल पदार्थ है। तो इस प्रकार से क्या हो गया है, वो धातु मनसिकार उत्पन्न हो जाएगा। धातुओं का मनसिकार करना है। काया को कैसे जानेंगे फिर वो, अत्ति कायोति वा पुनस्सति पचुपट्टिता होती। तो कैसे जानेगा काया को कि जैसे धातु है, जैसे बाहर के धातु है, जैसे जो जो हमें दिख रहा है पत्थर है ना, हमें दिख रहा है कि पानी है, हमें दिख रहा है कि हवा है, धुआं है, हमें दिख रहा है कि जो जो अग्नि है ना, गर्म पदार्थ है। तो ये जो बाहर के जो पदार्थ है, इन्हीं पदार्थों के चलते, पदार्थों के जैसे मेरी बॉडी बनी है, खाली उनका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उसका स्वभाव तो वही है, उनका गुणधर्म तो वही, उनकी प्रॉपर्टीज तो वही है। तो अच्छी कायोति वाह, मेरी काया भी ऐसी है ना। जैसे वे बाहर के जो पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है, वैसे ही मेरी काया में पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, वायु धातु है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरी काया भी ऐसी है। व्यक्ति कायोति वा पुनस्सति बच्चों बट्टेता होती, इसकी स्मृति फिर प्रतिष्ठित हो जाएंगी, है ना। यावदेव ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्था है, तो ज्ञान उसको हो जाएगा। ये काया मात्र क्या है, रूप माने क्या है, तो पृथ्वी आप तेज वायु इनका ही मिलन माने की रूप है, मैटर है, मैटर है, फिजिकल बॉडी है, उसमें अलग से आसक्ति होने का कुछ है ही नहीं। ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्ता है अनिश्चितो से विनति न चिकिंचिलोपि उपाधि, तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसके उपादान जो नहीं रहेंगे, है ना। काया है, काया ऐसी है, धातु है। तो बाहर के पृथ्वी में हम आसक्त होते क्या, नहीं होते हैं। आप में आसक्त होते क्या, नहीं होते हैं। तेज में आसक्त होते क्या, नहीं होते हैं। वायु में आसक्त होते क्या, नहीं होते। अलग अलग अगर अलग अलग करके देखें तो क्या हो जाएगा, आसक्त नहीं होंगे ना। ऐसे जैसे चार हमने बाउल रखे हैं बड़े बड़े, एक में मिट्टी रख दी है, एक में पानी रख दिया है, एक में हवा हवा रख दी है, एक जार में हवा रख दी है, और एक में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तो चारों में क्या हम आसक्त होंगे, आसक्त नहीं होंगे। उसको अलग अलग स्वभाव करके जानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर में अलग अलग धातु है, उसको जान के उसमें हम आसक्त नहीं होंगे, तो हमारी स्मृति प्रतिष्ठित हो जाएगी कि ये पदार्थ मात्र है, धातु मात्र है। धातु मात्र है तो उसमें आसक्त नहीं होंगे, उसके अटैचमेंट नहीं होंगे। तो क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, परिस्थिति मत्ता है अनिश्चित से विहरती, उसमें अनिश्चित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का लोभ द्वेष मोह तैयार नहीं होगा। नचिकिंचित लोभ उपाधि, उपादान बचेगा नहीं, उपादान शेष नहीं रहेगा। आगे चल के वो फिर क्या हो जाएगा, ये भावना अगर परिपूर्ण हो जाएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, भावित हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वह जो है पूरी तरह से अनाश्रित हो जाएगा, उसमें इस लोक में उसका उपादान नहीं बच पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे अगर देखेंगे तो नवसीव थीकपब्ब है। नवसीव थीकपब्ब माने कि जो सीवथीक माने कि जो शैव होता है, शैव डेड बॉडी, है ना, डेथ बॉडी होती है हमारी, डेड बॉडी होती है। तो शिव उसको क्या कहते हैं, शैव भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। तो शिव जो है पाली शब्द है, जो मृत शरीर को कहा जाता है शिवथिक। शिवथिक माने कि मृत शरीर। तो नव शिवथिक माने कि जो नया नया मरा हुआ है, नया नया मरा हुआ माने आज मरा है, और फिर उसकी बॉडी जो है, डेथ जो बॉडी है, देखनी कैसे देखनी है, जो मरा हुआ बॉडी है वह स्मशान घाट में कोई
फेंक दे रहा है, तो स्मशान घाट में एक एक दो दिन हो गए तो क्या हो जाता है, बॉडी से बांस आने गंदा आने शुरू हो जाती है, वो जो जो शरीर वो जो क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, वो भर जाता है, उसका खून इधर उधर बहने लगता है। तो क्या हो जाता है कि वो स्मशान में फेंके हुए उस शरीर को देखता है और उस शरीर को जानता है कि यह जो शरीर है, ठीक इसी प्रकार से मेरा शरीर भी होने वाला है ना? मैं भी कभी क्या कभी मरने वाला हूँ, मेरा भी कभी ना कभी ऐसा हाल होगा। वह क्या जानेगा? काया का स्वरूप जानेगा, है ना? मरने के पश्चात काया का स्वरूप क्या होता है, वह जानेगा। वहाँ पे वो तुलना करेगा, बॉडी का कंपैरिज़न करेगा कि ये जो डेड बॉडी है, उसी प्रकार मेरी भी बॉडी होने वाली है और यह जो है काया का स्वभाव है ना? यह जो है एवं धम्मो, यह काया का धर्म ऐसा ही है कि मर जाने के बाद इसी प्रकार की उसकी हालत होंगी, फूल जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीत होती, ये भविष्य में ऐसा हो जाएगा और इससे कोई बचा नहीं सकता, है ना? ये क्या है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता, किसी की भी बॉडी अगर उस प्रकार से फेंक दी जाए तो वैसे ही हो जाएगी, है ना? तो वह क्या है कि एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीत होती। तो इसी प्रकार से वो क्या होता है कि अति कायोतिवा परस्य सति पशुपठिता होती यावदेव नारायण मत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विरति न च किंचित् लोके उपादीयति एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु काये कायागतिस्सि विरति। तो इस प्रकार वो काये कायागतिस्सि होके विहरता है। तो यह क्या है कि प्रतिकूल ही चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना? जैसे अनुकूल चीज़ें हम हर बार देखते हैं तो क्या है, इस समय में हमें प्रतिकूल चीज़ें देखना है। तो एक समय की घटना है कि भगवान के समय में एक युवती थी, तो उस कन्या में सभी जो लोग जो है आसक्त थे और उसके जो शादी करने के लिए क्या करते थे, बहुत सारे उसको क्या हुए थे, रिश्ते आए थे। बड़े-बड़े राजकुमारों के रिश्ते आए थे, तो बड़े-बड़े धनपतियों के रिश्ते आए थे। तो वो किसके साथ शादी करनी है, तो उसके चलते उसके क्या उसका वो सुंदर रूपवती युवती के चलते क्या हो गया था, वो जो राजकुमार थे या धनवान युवक थे, तो उनमें झगड़े होते थे। झगड़े होते थे, फाइटिंग होती थी, युद्ध की स्थिति भी बन जाती थी। इस प्रकार से क्या हो जाता है, उसका रूप जो है बहुत ही सुंदर था उस समय में, है ना? वो इतनी सुंदर थी कि बहुत सारे लोग उसके चाहने के लिए उसके साथ शादी करने के लिए झगड़े तक कर देते थे, मार-पीट थे, युद्ध तक करने के लिए तैयार थे। तो उस युवती को क्या हो गया, एक वो गंभीर आज़ार से वो बीमार पड़ गई, है ना? वो एक व्याधिग्रस्त हो गई, रोगग्रस्त हो गई। वो कुछ ही हफ्तों बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो मर गई। तो मरने के पश्चात भगवान को उसको यहाँ पे इनवाइट कर दिया गया और भगवान को इनवाइट कर दिया कि ये जो है उसका डे हो गया, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो श्मशान घाट में ले गए तो बहुत सारे लोग श्मशान घाट में आ गए, जो युवक युवक आ गए, वह भी जो उसके शरीर में जो आ सकते थे, तो श्मशान घाट में उस शरीर को लिटा दिया। तो भगवान ने कहा कि इस डेड बॉडी को अगर 7 दिनों तक यहाँ रख दिया जाए, हाँ, तो 7 दिनों तक यहाँ रख दिया जाए, तो कौन-कौन है उनके जो इस युवती को अपने घर ले जाना चाहेगा? तो भगवान उपदेश करते हैं कि सबसे पहले तो तुम जो लोग थे, इस युवती के शरीर के लिए झगड़ रहे थे, 2-4 दिनों की पहले बात है, 2-4 हफ्तों की पहले की बात है, कि इस शरीर के लिए एक-दूसरे से मार-पीट कर रहे थे, है ना? इतने सारे युवक थे जो और युद्ध की स्थिति तक लाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब कोई इस शरीर को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ले जाने के लिए तैयार नहीं? तो पहले भगवान ने कहा कि तुम पहले जो है 1 हफ्ते पहले, 2-4 दिन पहले तो केवल इस शरीर का आस्वाद ही देखते थे। ये शरीर जब जीवित था, तभी उसमें क्या करते थे, तुम आसक्ति होते थे और उसमें आस्वाद ही देखते थे, अनुकूल ही देखते थे। लेकिन इस शरीर में अनुकूल देखने के लायक है कुछ है ही नहीं। यह तो शरीर सब प्रतिकूल ही है ना? ये जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के प्रति हम आसक्त होते ही नहीं है। 2-4 दिनों बाद ये सड़ जाएँगे, बदबू आने लगेगी, है ना? और पूरा उसका क्या हो जाएगा, गंदा-गंदा सा ये हो गया था, उसमें स्मेल सी आनी शुरू हो गई थी, है ना? वो फूल सी गई थी और एक नीला-नीला बन उसमें आ गया था उस डेड बॉडी में, तो उसको देख के सब लोग नाक बंद कर रहे हैं, है ना? कोई पास नहीं आ रहा है उस डेड बॉडी के, तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर का ये धर्म है ना? और शरीर हमारा सबका शरीर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एवं भावी भविष्य में ऐसा ही हो जाएगा और एवं अनतीत होगी। इस अंत से, इस शरीर के अंत से, इस शरीर की होने वाली प्रक्रिया
सभी के साथ होने वाली है, इससे कोई भी बचा नहीं जा सकता, कोई भी बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वह जो है हमें क्या करना चाहिए, बोध करना चाहिए, इस काया का आदिनव देखना चाहिए। ये काया किस प्रकार से भयानक भयानक कंडीशन में जाने वाली है, किस प्रकार से भयानक भयानक व्याधि है, किस प्रकार से भयानक भयानक सिचुएशन है। तो इस प्रकार से आदिनव देखते हुए, उसका जो प्रतिकूल चीज देखते हुए क्या करना है, हमें एक मनसीकार करना है, उस प्रकार का चिंतन मनन करना है, स्ट्रक्चर डेवलप करना है। हाँ, एक बोध उत्पन्न करना है कि मेरी भी काया इस प्रकार से हो जाएंगी, और इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाने से क्या हो जाएगा, एक जो चीजें अटैचमेंट है काया के प्रति वो खत्म हो जाएगी, है ना। एवं गणती होती तो मनस्य सति बच्चों होती यावदेव नारायण बताया परिस्थिति बताया अनिश्चित हो सकती है। तो अनिश्चित होके क्या हो जाएगा, वो बिहारेगा, उसमें आश्रित नहीं होगा, किसी के भी काया में वो आश्रित नहीं होगा। तो उसी प्रकार से फिर से अगर कोई करना चाहे तो और ज्यादा दिन मतलब एक हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता के बाद वो डेड बॉडी में क्या बच जाता है, मांस बच जाता है, रक्त बच जाता है। वो जो नसें हैं शरीर की वो फूल जाती है, क्योंकि वो कीड़े-मकोड़े जो है रिएक्शन जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होने से क्या हो जाता है, शरीर सड़ने लगता है। सड़ने के बाद उसमें केवल मांस रहता है, केवल रक्त रहता है, केवल नसें रहती है जो पास युक्त रहती है। तो उसमें अगर कोई देखे तो ये मेरा भी शरीर इस प्रकार से होने वाला है, इस प्रकार से भावना करनी है। उसके पश्चात कोई कोई जो महीने बाद है, या फिर कोई कोई जो कुत्ते हैं मांस को खा रहे हैं, कोई हिंस्र पशु जो है मांस को खा रहे हैं, गिद्ध जो है मांस को खा रहे हैं, चींटियां जो मांस को खा रही है, अलग अलग कीड़े मकोड़े मांस को खा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए मेरे शरीर के साथ भी ऐसा हाल होने वाला है, एवं धम्मो एवं भावी एवं गणति। तो इस प्रकार से भावना करते हुए क्या करना है कि एक डिटेल प्रतिकूल चीजें जो है देखनी। दूसरी प्रकार आगे चलते आगे जो शरीर है, महीने पश्चात 2 महीने पश्चात क्या हो जाएगा, शरीर में तो कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। केवल हड्डी बचेगी, केवल हड्डी का कंकाल बचेगा, इधर एक हड्डी उधर एक हड्डी, सफेद सफेद हड्डी, हड्डी आ रही है। मेरा शरीर भी केवल शरीर अंत में एवं धर्म एवं भावी एवं गणति इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा क्या करना है, एक प्रतिकूल मनसिकार का करना है, एक मनसिकार करना है ना, एक चिंतन मनन करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। उससे क्या हो जाएगा, जो अटैचमेंट है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और बॉडी बॉडी को बॉडी के तौर पे जानेगा, उसमें अलग से कुछ जानेगा नहीं, वह उसका गुणधर्म जानेगा, उसका आस्वाद जानेगा, उसका आदिनव जानेगा, और उसमें डिटैचमेंट कैसे रखना है वो जानेगा, रूप को रूप के तौर पर जानेगा, नाम को नाम के तौर पे जानेगा, है ना। माने कि बॉडी को बॉडी जानेगा, माइंड को माइंड जानेगा, बॉडी को बॉडी जानेगा, आसक्ति को आसक्ति जानेगा, है ना, अनासक्ति को अनासक्ति जानेगा। इस प्रकार से जानने से क्या हो जाएगा, उसकी कायानुपश्यना पूरी हो जाएगी, है ना। तो यह कायानुपश्यना, इसमें 3 पब्ब है, आनापान पब्ब है, इरियापद पब्ब है, संपजान पब्ब है। 3 पब्ब, उसके बाद जो है प्रतिकूल मनसिकार पब्ब है, और धातु मनसिकार पब्ब है, और नवसीवतिक पब्ब है। यह 6 पर्व है। तो 6 पर्वों को कायानुपश्यना कहेंगे। कायानुपश्यना के 6 पर्व हैं। इसको ही आगे चल के एक सूत्र है, उसको कायगता सती सूत्र कहा है। तो कायगता भी उसको कहा है, कायगता सती, है ना। 10 प्रकार की अनुश्रुतियां भगवान ने बताई है, जैसे बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, संघानुसति है, शीलानुसति है, देवतानुसति है, दैवानुसति है, भरणानुसति है। उसके बाद जो है कायगता सती है। कायगता सती का भी उपदेश भगवान ने दिया है। तो कायगता सती में यह 6 पर्व आ जाते हैं। तो काया का जो स्वरूप है, काया का जो स्ट्रक्चर है, काया का जो प्रक्रिया है, काया का जो गुणधर्म है, काया का जो आदिनव है, काया का जो स्वभाव है, तो इन सभी चीजों को, काया को अलग अलग तौर पे, काया का जो संप्रज्ञान है, काया का जो एरिया है, चर्या है, स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, पोजीशन है, इन सभी को अलग अलग काया कैसे कैसे गुणधर्मों वाली है, काया का जो प्रॉपर्टीज है उसके प्रति ज्ञान डेवलप करने का मनसीकार करना है। ज्ञान डेवलप करने का ये जो भावना है, तो उसको ही कायानुपश्यना कहा गया है। जब काया का पूरी तरह से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो कायानुपश्यना क्या हो जाएगी, भावित हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और जिससे क्या हो जाएगा, उसमें नच किंचित लोके उपाधि थी, है ना, उसमें उपादान खत्म रहेंगे, और क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से अनिश्रित हो जाएगा, निराश्रित हो जाएगा, उसमें वितराग अवस्था आ जाएगी, और वो जो निब्बाण का साक्षात्कार भी वहां पे कर पाएगा। तो इस प्रकार के निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए, है ना, हमने हमने जाना ना कि किस लिए हम कर रहे हैं, कि
सत्तानं विशुद्धियः शोकपरिदेवानां अथंगमाय दुःख दोमनस्सानं समतिकमाय न्यायस अधिगमाय निब्बाणस सच्चिक्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ඨानाति। तो ये क्या है, एकायनो एकवे मग्गो, तो यही एकमात्र मग्ग है। तो एकमात्र मार्ग क्या है कि काया का ज्ञान डेवलप करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ज्ञान डेवलप होने से जो अज्ञान है, मोह है, आसक्ति है, वो खत्म हो जाएंगी, दोमन से जो है खत्म हो जाएगा। काया को काया के तौर पे जानेंगे तो पूरी तरह से उसमें डिटैचमेंट हो जाएंगी, और अनाश्रित होके विहार करेगा तो अनाश्रित होके विहार करेगा तो उपादान खत्म हो जाएंगे, उपादान खत्म हो जाने से क्या हो जाएगा, तृष्णा खत्म हो जाएंगी, और भव संसार का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। तो वही क्या है कि निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, शोक खत्म करने के लिए, दुख दोमन से खत्म करने के लिए, और जो जो सत्य है, न्याय को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, यह क्या है, एकायनो मग्गो है। काय कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, और धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। यह क्या है, चार अनुपस्सना भगवान ने बताई है। तो इस प्रकार से कायानुपस्सना का पप्पा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है वेदना अनुपस्सना, वेदना अनुपस्सना में भी ठीक जिस प्रकार से हमने काया को बड़े पैमाने पे जाना, फिर काया के अलग-अलग अंगों को जाना, काया के स्ट्रक्चर को जाना, काया के पैटर्न को जाना, काया के पोजीशन को जाना, काया में जो अंदर किस-किस रचना है, कैसी रचना है उसके उसका जाना, कौन से धातु है, कौन से चीजों से बनी है, उससे जाना, उसके बाद जो इसका आदिनाव क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, है ना, भविष्य में किस प्रकार से वो जर्जर हो जाएगा, किस प्रकार से मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु के बाद किस प्रकार से सड़ जाएगा, फूल जाएगा, तो उसका अंतिम धर्म क्या है वह भी हमने जाना। तो इस प्रकार से पूरा एक काया का एक अलग-अलग प्रकार से हमने काया को जाना है, अलग-अलग प्रकार से काया का ज्ञान डेवलप किया है। तो उसी प्रकार से वेदनानुपस्सना में भी करना है कि अलग-अलग प्रकार की वेदनाएं होती, तो अलग-अलग प्रकार की वेदनाएं होती, तो बड़े पैमाने पे जानेंगे कि 3 प्रकार की वेदना होती है। सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, असुखद और अदुखद वेदना होती है। ये 3 प्रकार मानेंगे। असुखद, अदुखद मानेंगे न्यूट्रल वेदना। एक सुखद, दुखद और न्यूट्रल, है ना? तो 3 प्रकार की वेदना होती है, और तीनों प्रकार की वेदना में जानना है। तो सुखद वेदना है तो सुखद वेदना के तौर पे जानना है, दुखद वेदना है तो दुखद वेदना आ रही है ऐसा जानना है ना? असुखद अदुखद है तो असुखद अदुखद ऐसा जानना है, और जो अ, उसपे क्या करना है, उसमें हमें किसी भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं रखनी, है ना? सामिष है तो सामिष जानना है, निरामिष है तो निरामिष जानना है, और फिर क्या है कि उसमें क्या करना है कि जो अजत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, वैता वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, उसमें समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। समुदय जानना है कि उसका उदय कैसा होता है, वय जानना है कि उसका वय कैसा होता है, समुदय वय जानना है, उदय वय प्रक्रिया जानना है। अति वेदना अति वा पनस सति पचुपट्टिता होती, यह वेदना मात्र है, उसकी क्या हो जाएगी, फिर प्रति सती जो है प्रतिष्ठित हो जाएंगी। तो यावदेव ज्ञानवत्ताय परिस्थितिमत्ता अनिश्चितोषु विहरति न च किंचित् लोके उपादीयते एवं त्रिको विखंडे रिक्तो वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। तो वेदना में दरअसल कुछ नहीं है ज्यादा, जो हमारी सेंसेशन हो रही है वो अलग-अलग प्रकार की सेंसेशन होगी। तो अलग-अलग प्रकार की सेंसेशन को उस प्रकार से जानना है ना? ये जो वेदना उठी है तो मैं उसमें आसक्त हो रहा हूँ तो जानना है, ये आसक्ति की वेदना है, सामिष वेदना है। वेदना उठी है, सुखद वेदना उठी है या फिर दुखद वेदना उठी है या फिर असुखद और दुखद वेदना उठी है, तो जानना है कि मैं इसमें आसक्त हूँ, तो सामिष के तौर पे जानना है, आसक्त नहीं हूँ तो निरामिष के तौर पे जानना है ना? और उसमें ही क्या करना है, जो-जो छोटी-मोटी स्थूल है, सूक्ष्म है, यहाँ है, वहाँ है, हाथों में है, पैरों में है ना? बॉडी में जो अलग-अलग स्पर्श हो रहे हैं, अलग-अलग प्रकार की स्पर्श वेदना हो रही है, तो अलग-अलग प्रकार की वेदनाएँ हो रही है, वेदन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उसको जानना है, और उसको एज़ इट इज़ जानना है। उसको केवल जानना है कि यह वेदना है, और फिर वेदना का स्वरूप क्या है, कि उत्पन्न होना है, वय होना है ना? समुदय धम्मानुपस्सी वा विहरति, वय धम्मानुपस्सी वा विहरति। उसका क्या है कि समुदय धम्म मतलब कि उत्पन्न होने वाले स्वभाव की है, तो क्या है कि कभी ना कभी जाके वह नष्ट होने वाले स्वभाव की है। तो अति वेदना अति वा, तो वेदना क्या है कि उत्पन्न होके नष्ट होने वाली है, उत्पन्न होके नष्ट होने वाली है।
तो यही वेदना का स्वरूप, जो जो चीजें उत्पन्न होने वाली है वो चीजें नष्ट होने वाली है। जो जो उसको अनित्य स्वभाव का अनित्य स्वभाव कहा है कि जो उत्पन्न होने वाला है वह कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। तो अनित्य को जानते हुए वेदना को क्या करते हैं, अनित्य के तौर पे जानते हुए उसमें स्मृति को प्रतिष्ठित करना है। पहले क्या कायन वचना में कहा हमारी स्मृति प्रतिष्ठित थी, पूरे बॉडी में प्रतिष्ठित थी। हमारी अभी हमारी स्मृति कहाँ प्रतिष्ठित करनी है कि जो संवेदना है, वेदना है, उसमें क्या करनी है, प्रतिष्ठित करनी है। तो उसमें प्रतिष्ठित करने हैं माने कि उसका जो स्मृतिमान रहना है, उत्पन्न होते हुए स्मृतिमान रहना है, नष्ट होते हुए स्मृतिमान रहना है और जानना है, एक बोध उत्पन्न हो जाएगा। ये जो चीज है, ये वेदना जो है कभी पहले उत्पन्न हुई थी, अभी ये जाके नष्ट हो गई है, अरे हाँ ये तो नष्ट हो गई है। तो आने वाली वेदना है जो उत्पन्न हुई है, समुदय हुआ है, वह कभी ना कभी जाके नष्ट होगी ही होगी। तो उस प्रकार से क्या करना है, उसका मन में स्मृति प्रतिष्ठित रही तो यह बोध रहेगा कि ये वेदना कभी ना कभी जाके खत्म होगी ऐसा बोध अगर मन में रहेगा तो क्या होगा, अनिश्चित होकर विहार करेंगे। कितनी भी वेदना है तो अनिश्चित रहेंगे, उसमें आसक्त नहीं होंगे, उसमें द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे, है ना, सोमनस से दोमनस उत्पन्न नहीं करेंगे। तो अनिश्चित विहरती न च किंचित लोके उपादीयते, तो उपादान उसमें क्रिएट नहीं होगा, उसमें क्लिंगिंग अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, उसी को ही क्या कहा है, एवं विको विको वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, उसको ही वेदनानुपस्सी विहार करते हुए कहा है। कायानुपश्यना करो कि वेदनानुपश्यना करो। अगर जो हमारी स्मृति है, स्मृति काया को काया के तौर पे जान रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए, वेदना को वेदना के तौर पे जान रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए। तो यही विपස්සना है ना। तो उसी को ही उसका नाम विपස්සना है। विपස්සना का अर्थ यही है कि तो अनिश्चित होके विहारना है। अनिश्चित होके विहारना है मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं करनी है, अटैचमेंट का भाव, और किसी प्रकार के द्वेष नहीं करना है, दोमनस्य का भाव, है ना। तो यह दो भाव जो है उत्पन्न नहीं करना है। विनय्य लोके अविद्या दोमनस्य, है ना, अविद्या माने कि अटैचमेंट, और दोमनस्य माने कि जो मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, दोमनस्य उत्पन्न हो रहा है, व्यापार उत्पन्न हो रहा है, तो उसको दूर करना है। विनय्य लोके दूर करना है, ये दो चीजों को हटाना है। ये दो चीज को हटाते ही क्या हो जाएगा, वह चीज जो है कायानुपश्यना हो जाएगी, वेदनानुपश्यना हो जाएगी, चित्तानुपश्यना हो जाएगी, धम्मानुपश्यना हो जाएगी। उसको ही कहा है कि अनिश्चित सभी अनिश्चित माने कि इसमें अविद्या नहीं उत्पन्न करना है, लोभ उत्पन्न नहीं करना है, राग उत्पन्न नहीं करना है, आसक्ति उत्पन्न नहीं करनी है, द्वेष उत्पन्न नहीं करना है, दोबारा से उत्पन्न नहीं करना है। तो उसको ही क्या कहा है, अनिश्चित सभी। तो जब अनिश्चित रहेंगे तभी जाके क्या हो जाएंगी, जो स्मृति है, स्मृति प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और होने से क्या हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। अगर अनिश्चित नहीं है तो ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों के चलते, आसक्ति के चलते और द्वेष के चलते ही उपादान बन रहे, तो क्या हो जाएगा, उपादान नहीं बनेंगे। अभी जो नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो बने हुए हैं, अगर हम समता में रहे, अगर हम क्या करें, विपස්සना कर रहे हैं, पश्चना केवल देख रहे हैं, एज इट इज देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके जो इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से जो हमने संस्कार बनने की प्रक्रिया बनाई थी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, जर्जरा हो जाएगा, उसका निरोध होना शुरू हो जाएगा। तो उसको ही विपස්සना कहा है, विशेष रूप से देखना है। तो कैसे विशेष रूप से देखना है कि उसमें क्या है, अभिजा उत्पन्न नहीं करना है ना, अनिश्चित होकर विहार है, अभिजा और द्वेष और दो मनस्य को हटाना है। विनय्य लोक इस लोक में, काया के लोक में, वेदना के लोक में, काया के क्षेत्र में, वेदना के क्षेत्र में, चित्त के क्षेत्र में और धम्म के क्षेत्र में। तो उसको ही विपස්සना कहा है, विशिष्ट रूप से उसको देखना है, पसना करना है, अनुभव करना है। काया को काया है ऐसा अनुभव करना है, वेदना को वेदना है, वेदना मात्र है ना, अति वेदना की बात, केवल वेदना मात्र है ना, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र उत्पन्न हो जाएगा वेदना का। तो इसी प्रकार से उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, अभिजा नहीं रहेगा, दो मन से नहीं रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी तो उपादान नहीं रहेंगे, उपादान नहीं रहेंगे तो आगे आने वाले जो है नहीं बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, पिछले वाले जो है उसकी जर्जरा हो जाएगी। तो यही क्या है कि दुख मुक्ति का मार्ग है ना। तो इसी से क्या हो जाएगा, दो मन से जो खत्म हो जाएंगे, न्याय जो हमने देखा है, शोक परिदेव सत्यानंद विशुद्धि, सत्य की विशुद्धि हो जाएंगी, शोक परिदेवाना अथंगमाय दुख मनस्याना समतिक्कमाय, दुख दो मन से जो खत्म हो जाएंगे, न्याय सदिगमाय निब्बाण सच्ची क्रिया है, यदि चक्कर सतिपट्ठा कि जो है निब्बाण का साक्षात्कार भी हमें हो सकता है, होता है, अगर हम जो है अनिश्चित होकर विहार करने लगे।
तो ठीक उसी प्रकार से जो है चित्त के तौर पे जानना है, चित्तानुपश्यना में भी वही है। चित्त में जो है हमारा जो है चित्त काम युक्त है, काम विकारों से बंधा हुआ है, काम विकारों से जुझा हुआ है, तो चित्त को जानना है कि मेरे मन में काम उत्पन्न हुआ है, मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है, मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है, मेरे मन में राग उत्पन्न हो गया है, मेरे मन में है ना संक्षिप्त है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन महगत है, मेरा मन सउत्तर है, मेरा मन असमाहित है, मेरा मन अविमुक्त है। तो इसी प्रकार से जानना है, मेरा मन फंसा हुआ है, मेरा मन आलस्य युक्त है, लोभ युक्त है, द्वेष युक्त है, मोह युक्त है, ऐसा जानना है। और चित्त जिस-जिस प्रकार से होता है, कभी-कभी लोभ युक्त होगा, कभी-कभी लोभ युक्त नहीं होगा, है ना? कभी-कभी सकाम होगा, कभी-कभी निष्काम होगा, तो निष्काम को तौर पे जानना है। कभी-कभी द्वेष युक्त है, तो कभी-कभी अद्वेष से भरा हुआ होगा, द्वेष रहित होगा, तो ऐसा भी जानना है। कभी-कभी मोह से भरा हुआ होगा, समोह होगा, तो कभी-कभी वितमोह होगा, है ना? समोहं वा समोहं चित्तन्ति प्रजानाति, वितमोहं वा वितमोहं चित्तन्ति प्रजानाति, है ना? तो इस प्रकार से संक्षिप्त है तो संक्षिप्त के तौर पे जानना है, विक्षिप्त है तो विक्षिप्त के तौर पे जानना है, महगतम वा चित्तम महगतम चित्तन्ति प्रजानाति, अमहगतम वा चित्तम अमहगतम चित्तन्ति प्रजानाति, सउत्तरं वा चित्तम सउत्तरं चित्तन्ति प्रजानाति, अनुत्तरं वा चित्तम अनुत्तरं चित्तन्ति प्रजानाति। सउत्तर है किसी चीज से बंधा हुआ है, अनुत्तर है तो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, तो ऐसा भी जानता है। समाहित है तो समाहित के तौर पे जानता है, असमाहित है तो असमाहित है ऐसा तौर पे जानता है, विमुक्त है तो विमुक्त के तौर पे जानता है कि विमुक्त है, अविमुक्त है तो अविमुक्त है, अभी विमुक्त नहीं हुआ है तो ऐसा भी वह जानता है। तो इसी तरह से वो अलग-अलग प्रकार से चित्त को जानता है, चित्त के स्वभाव को जानता है और उसमें समुदय धम्मानुपस्सिवाभिहति वै धम्मानुपस्सिवाभिहति उसका समुदय उत्पन्न कब हो रहा है, चित्त नष्ट कब हो रहा है ना? सभी चीजें अनित्य है ना, तो काया भी उत्पन्न होके नष्ट होने वाली है, वेदना भी उत्पन्न होके नष्ट होने वाली है, ठीक उसी प्रकार हमारा चित्त भी उत्पन्न होके नष्ट होने वाला है ना? समुदय धम्मानुपस्सिवा चित्तस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सिवा चित्तस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सिवा चित्तस्मिन् विहरति, उत्पन्न होके नष्ट हो रहा है, वै हो रहा है, वै हो रहा है ना? इति अध्यतं वा चित्ते चित्तानुपस्सिविहरति, बहिर्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सिविहरति, बाहर जो है चित्त किस प्रकार से विहार कर रहा है ना? तो इसी प्रकार से अत्य चित्तन्ति वा पनस्य सति पशुपट्टिता होती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा अगर चित्तों के प्रति उसकी चित्त के प्रति उसकी स्मृति प्रतिष्ठित हो जाएगी तो अत्य चित्तन्ति वा पनस्य सति पशुपट्टिता होती यावदेव ज्ञानवत्ता है उसको ज्ञान होगा, ज्ञानवत्ता है बड़ी स्थितिमत्ता है निश्चितो से विहरति नचिकिंच लोके उपादीयति एवं एको विकरे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सि विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्सि विहरति। तो इस प्रकार से चित्तानुपस्सना भी कंप्लीट हो जाती। तो उसके पश्चात जो है धर्मानुपश्यना है, धर्मानुपश्यना है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे कि कायानुपश्यना हमने देखी है, वेदनानुपश्यना हमने देखी है और चित्तानुपश्यना हमने देखी। तो अनुपश्यना को हमको ठीक प्रकार से देखना है, ठीक प्रकार से पश्यना करनी है, ठीक प्रकार से उसकी भावना करनी है। अलग-अलग प्रकार से हम काया के तौर पे काया को जान सकते हैं, वेदना को वेदना के स्वभाव के तौर पे जान सकते हैं, चित्त को चित्त के जैसे स्वभाव है, उसका वैसा जानेंगे तो क्या हो जाएगा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान कब उत्पन्न होगा जब स्मृति प्रतिष्ठित रहेगी, स्मृति एक जगह पे टिकेगी, तभी क्या होगा ज्ञान उत्पन्न होगा, तभी क्या होगा प्रज्ञा विकसित होगी। प्रज्ञा विकसित होने से क्या हो जाएगा अविद्या नष्ट हो जाएगी, अविद्या नष्ट हो जाने से क्या हो जाएगा जो अविद्या से बने हुए संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे, संस्कार से विज्ञान। तो पूरा एक जो दुःख समुदय है, दुःख का समुदय होने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएंगी और दुःख निरोध होने की प्रक्रिया वहाँ पे चालू हो जाएगी। दुःख निरोध की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होने से क्या हो जाएगा हमारा चित्त जो है दुःख निरोध कर पाएगा और दुःख निरोध का जो साक्षात्कार करेगा कर पाएगा, निब्बाण का साक्षात्कार कर पाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी एक चीज़ को लेके उसको मनसीकार करना है, कायानुपश्यना में, वेदना में उसका जानकारी करना है, चित्तानुपश्यना में उसका जानकारी करना है। उत्पन्न होने वाले नष्ट होने स्वभाव को इतना ही केवल जान लिया तो भी क्या हो जाता है, वह कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना फलित हो जाती है। तो काया को काया के तौर पर जानना कायानुपश्यना है, वेदना को वेदना के तौर पे जानना वेदनानुपश्यना है, चित्त को चित्त के स्तर पे जानना चित्तानुपश्यना है और धम्म को धम्म के तौर पे जानना धम्मानुपश्यना है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि धम्मानुपश्यना में क्या है, निवारण पब्ब है, खंडन पब्ब है, भोजंग पब्ब है और सच्च पब्ब है, 4 पब्ब है। तो उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज तक इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी।